नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को एकदम साफ साफ समझते हैं। बाजार देखिए, जब बाजार में इतनी उठापटक हो और निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ सा लगे, तो हर स्मार्ट इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि भाई ग्रोथ आखिर मिलेगी कहाँ। तो आज हम ऐसे ही दो छिपे हुए मौकों को जरा करीब से देखने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे भारत के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स, जिनकी परफॉर्मेंस वाकई में शानदार रही है। उसके बाद हम कमोडिटी की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि वहां कौन सी बड़ी कहानी पक रही है। और आखिर में हम इन दोनों मौकों को तौलेंगे कि आपके लिए क्या सही हो सकता है। तो हमारी पहली कहानी है रीट्स की। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने तब कमाल का प्रदर्शन किया जब ज्यादातर मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, और इसने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया। अच्छा, तो ये रीट्स हैं क्या भला? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, जैसे एक म्यूचुअल फंड बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदता है ना, वैसे ही एक आरईआईटी बहुत सारी बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा लगाता है, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और वेयर हाउसेस। और इन प्रॉपर्टीज से जो किराया आता है वो डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। सिंपल। और ये है वो नंबर जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पिछले सिर्फ एक साल में इंडियन रीट्स ने औसतन एवरेज 29.6% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। जी हां, आपने सही सुना, लगभग 30%। अब इस रिटर्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसकी तुलना करते हैं दूसरे पॉपुलर ऑप्शन से, जहां निफ्टी 50 ने करीब 11.4% का रिटर्न दिया और सरकारी बॉन्ड्स ने सिर्फ 6.8% का। वहीं रीट्स ने तो सबको मीलों पीछे छोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक मैसिव, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। तो सवाल ये उठता है कि भाई रीट्स ने आखिर इतना शानदार परफॉर्म किया कैसे? इसके पीछे वजह क्या थी? चलिए जानते हैं इसके पीछे के 3 बड़े कारण। देखिए, इसके पीछे 3 मेन वजहें थी। पहली, ऑफिस स्पेस की डिमांड मजबूत बनी रही। मतलब ज्यादातर रीट्स की प्रॉपर्टीज 90% से भी ज्यादा भरी हुई थी, खाली नहीं थी। दूसरी वजह, जब पुराने रेंट एग्रीमेंट खत्म हुए और नए बने तो किराए में 27 से 36% तक का भारी उछाल आया। और तीसरी वजह, आरबीआई ने जो ब्याज दरें कम की और सेबी ने जो नियम आसान बनाए, उससे रीट्स के लिए माहौल और भी फायदेमंद हो गया। अब जरा भविष्य की बात करते हैं। जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? भारत में रीट्स अभी भी इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल रियल एस्टेट का सिर्फ 20% ही कवर करते हैं। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए, जहां ये आंकड़ा 96% है। ये गैप हमें ये दिखाता है कि भारत में ग्रोथ की कितनी बड़ी गुंजाइश अभी बाकी है। और आंकड़ों में ये अंतर और भी साफ दिखता है। अमेरिका में 196 लिस्टेड रीट्स हैं, जिनकी मार्केट कैप $1400 बिलियन से भी ज्यादा है। और भारत में सिर्फ 5 रीट्स हैं, जिनकी टोटल मार्केट कैप बस $18 बिलियन है। मतलब साफ है, हम अभी इस कहानी की बस शुरुआत में हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपनी दूसरी बड़ी कहानी की तरफ चलते हैं, कमोडिटीज। और ये सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है जो सोना और चांदी की तेजी का फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। यहाँ जो असली खेल है ना, वो सिर्फ सोने चांदी के दाम बढ़ने का नहीं है। असली गेम चेंजर है लोगों के ट्रेड करने के तरीके में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। ट्रेडर्स अब फ्यूचर से ज्यादा ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, और यही एक छोटा सा बदलाव एक्सचेंजों के लिए सोने की खान साबित हो रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, ये आंकड़े आपको बताएंगे। कुछ ही समय के अंदर कमोडिटी ट्रेडिंग में ऑप्शंस की हिस्सेदारी 58% से बढ़कर सीधे 89% हो गई है। और क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में मार्जिन काफी ज्यादा होता है, इससे एक्सचेंज की कमाई कई गुना बढ़ जाती है। तो इस पूरी कमोडिटी ट्रेडिंग की लहर पे कौन सी कंपनी सवार है? यहां एक ही बड़ा नाम सामने आता है, MCX। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी बाजार है। सोना, चांदी, क्रूड ऑयल जैसी जो भी हार्ड कमोडिटीज हैं, उनमें इसका लगभग एकाधिकार है। मतलब एक तरह से मोनोपोली, 98% मार्केट शेयर। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर MCX के पास पहले से ही 98% मार्केट शेयर है, तो अब और ग्रोथ आएगी कहां से?
तो इसका जवाब मार्केट शेयर में नहीं बल्कि मार्केट पेनिट्रेशन में छिपा है। देखिए, भले ही MCX भारत में राजा हो, लेकिन दुनिया भर के एक्सचेंजों में ये अभी भी 10वें नंबर पर है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारतीय कमोडिटी बाजार में अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कदम नहीं रखा है और यहीं पर ग्रोथ का असली समुंदर छिपा है। लेकिन हाँ, हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। MCX की कमाई मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उठापटक पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसकी ज्यादातर कमाई सोने चांदी से आती है। कोई भी टेक्निकल गड़बड़ी इसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। और हाँ, सेबी के नियमों में कोई बदलाव या NSE जैसे नए कॉम्पिटिटर्स का आना भी एक रिस्क तो है ही। तो ठीक है, हमने दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत दमदार मौकों को समझा। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से क्या बेहतर है। चलिए इसका एक क्विक निचोड़ निकालते हैं। इसे ऐसे समझिए, रीट्स का मतलब है स्थिरता, स्टेबिलिटी। ये कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा लगाकर आपको एक रेगुलर स्थिर किराए की इनकम का जरिया देते हैं। दूसरी तरफ MCX जैसे कमोडिटी एक्सचेंज अस्थिरता पर खिला जाने वाला दांव है। मतलब जब मार्केट में हलचल जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इनकी कमाई भी उतनी ही बढ़ेगी। तो अब आखिरी सवाल यह है कि किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए कौन सी कहानी ज्यादा सूट करती है, रियल एस्टेट से मिलने वाली स्टेबल रेंटल इनकम या फिर कमोडिटी मार्केट की वोलेटिलिटी का रोमांच? देखिए, इसका जवाब हर इन्वेस्टर की अपनी सोच, अपनी स्टाइल और वो कितना रिस्क ले सकते हैं इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रिया, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।